मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। आज से 5 जुलाई तक यूपी आम महोत्सव। सीएम योगी ने किया आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ। आईजीपी में उद्घाटन समारोह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर होगा भव्य स्वागत। अयोध्या राम जन्मभूमि दान चोरी मामला। गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला 13 घंटे के रिमांड पर पुलिस जेल से निकलकर पूछताछ, पुलिस लाइन में कर रही पूछताछ। यूपी टेट परीक्षा का दूसरा दिन आज। 3 दिन में 19.94 लाख उम्मीदवार देंगे परीक्षा। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कासगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से हड़कंप। 20 वर्षीय चिंकी का शव फंदे पलट का मिला। छत पर टीन शेड की पाइप से चुनरी के सहारे मिला शव। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय। 8 जिलों के लिए अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या से खबर आपको बताते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी मामला। गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला 13 घंटे के रिमांड पर पुलिस जेल से निकालकर पुलिस लाइन में कर रही पूछताछ। विवेचनाधिकारी ने 30 सवालों की बनाई है लिस्ट। उन्हें सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस। अविनाश से पूछताछ की बात सामने आई। पुलिस अविनाश को लेकर योग साधनालय जा सकती है। पैतृक निवास प्रतापगढ़ भी ले जा सकती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 30 सवालों की लिस्ट भी बनाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से खबर। राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी मामला। गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला 13 घंटे के रिमांड पर। पुलिस जेल से निकालकर पुलिस लाइन में कर रही है पूछताछ। विवेचनाधिकारी ने 30 सवालों की बनाई है लिस्ट। अहम जानकारी आपको हम बता दें। विवेचनाधिकारी ने 30 सवालों की बनाई है लिस्ट। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अयोध्या से खबर है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की 6 जुलाई को अहम बैठक चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला संभव। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद दोनों ने दिया था इस्तीफा। एसआईटी जांच शुरू होने के बाद ट्रस्ट में हलचल तेज। 15 सदस्य ट्रस्ट में 2 इस्तीफे स्वीकार होना तय माना जा रहा है। एक पद पहले से खाली। ट्रस्ट में कुल सदस्य संख्या घटकर प्रभावित हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस्तीफा मंजूर करने के लिए 12 में से 8 सदस्यों की सहमति जरूरी। ट्रस्ट के पुनर्गठन और नए सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा संभव। सरकार द्वारा ट्रस्ट में सीईओ नियुक्त करने की योजना पर विचार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक पद पहले से खाली। इस्तीफा मंजूर करने के लिए 12 में से 8 सदस्यों की सहमति जरूरी होने की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता दें।
अयोध्या से खबर, हिंदू महासभा ने ट्रस्ट भंग कराने का लिया संकल्प। सरयू जल हाथ में लेकर आंदोलन का प्रतीकात्मक ऐलान किया है। ट्रस्ट पर चढ़ावे में गबन के आरोप लगाए गए। बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन खरीद में कमीशन और अनियमितता के आरोप, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेका देने का भी दावा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिलेगी टीम। ट्रस्ट भंग न होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी। कानूनी और जन आंदोलन दोनों मोर्चों की तैयारी तेज। आम जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेका देने पर भी दावे की बात सामने आई है। ट्रस्ट भंग न होने पर सड़क पर उतरने की धमकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े प्रबंधन के तहत राम मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पुजारियों की ड्यूटी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। गर्भगृह में पूजा करने वाले पुजारियों का क्रम भी संशोधित किया गया है। सूत्रों के अनुसार कुल 18 मंदिरों में 35 पुजारियों की तैनाती की गई हो और अब हर दिन में उनकी ड्यूटी रोटेशन के आधार पर बदली जाएगी। बदलाव रामचंदा और गबन विवाद से जुड़े आरोपों के बीच प्रशासनिक स्तर पर लिया गया निर्णय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्साह में किया गया एक कृत्य अब बड़े राजनीतिक और धार्मिक विवाद का रूप ले चुका है। दरअसल सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को भगवान विष्णु का अवतार बताते हुए उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी थी, जिसके बाद रामनगरी अयोध्या के साधु संतों और सनातन संगठनों में भारी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सनातन धर्म के रक्षकों और अयोध्या के संतों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों को और सनातनियों को अंधभक्त कहते हैं और अखिलेश जैसे तुच्छ लोगों को वो भगवान विष्णु के बराबर रखते हैं। मनुष्य रूप में कोई भी नर नारी देवी देवता का रूप नहीं ले सकता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, अखिलेश यादव हों, ओवैसी हों, मायावती हों, या हर बार आप जो है देवी देवताओं को
ब्राह्मण समाज को, हमारे इष्ट देवों को, सनातनियों को टारगेट करोगे, साधु संतों को टारगेट करोगे। अखिलेश यादव जी जो उनके जन्मदिन पर, अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कुछ लोगों ने अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाया। कहीं ना कहीं ये करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। परमात्मा परमात्मा है, किसी इंसान को परमात्मा का रूप बना करके उसको परमात्मा का दर्जा देना ये सनातन के खिलाफ है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनका दिमाग एकदम फिर गया है अपने बाप की तरह। जैसे उनके बाप, उनकी दिमाग फिर गई थी और राम भक्तों पे गोली चलवाए, वैसे इनकी दिमाग फिर चुकी है। ये अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार बताएंगे। ऐसे नीच लोग, ये 2027 का चुनाव इनको दिख रहा है और कुछ नहीं, और ये अपना पतन करने पे लगे हुए हैं। मानव धर्म निभाना चाहिए। इस तरीके कोई मनुष्य देवी देवता हो नहीं सकता। देवी देवता अपने कर्मों से बनता है जो है। और किसी नेता, चाहे कोई राष्ट्रीय स्तर नेता हो, चाहे जिले स्तर, चाहे प्रदेश स्तर का, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भगवान विष्णु का रूप नहीं देना चाहिए था। ये सरासर गलत है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वेदांता अस्पताल में महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जानने पहुंचे मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स से उपचार की जानकारी भी ली है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, वेदांता अस्पताल में हालचाल जानने पहुंचे मुख्यमंत्री। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कासगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा। 20 वर्षीय चिंकी का शव फंदे पर लटका मिला। छत पर टीन शेड की पाइप से चुनरी के सहारे मिला शव। देर शाम सास से हुआ था विवाद। फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गले पर फांसी के निशान, प्रारंभिक जांच जारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, छत पर टीन शेड की पाइप से चुनरी के सहारे मिला शव। अहम खबर आपको हम बता दें, चुनरी के सहारे शव मिलने की बात सामने आई। देर शाम सास से विवाद हुआ था। छत पर टीन शेड की पाइप से चुनरी से लटका मिला शव। देर शाम सास से हुआ था विवाद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। गले पर फांसी के निशान, प्रारंभिक जांच जारी। कासगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप।
अलीगढ़ से खबर है, डिजिटल लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग नीवरी हाउस की दूसरी मंजिल पर आग लगने की बात सामने आई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। थाना बन्ना देवी इलाके के सरसोल चौराहे के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बन्ना देवी इलाके के सरसोल चौराहे के पास का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और थाना बन्ना देवी इलाके के सरसोल चौराहे के पास का ये पूरा मामला आपको हम बता दें। अलीगढ़ से खबर, डिजिटल लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना बन्ना देवी इलाके के सरसोल चौराहे के पास का पूरा मामला सामने आया है। अलीगढ़ से खबर, डिजिटल लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। सुल्तानपुर में थाना जयसिंहपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 से 3 जुलाई की रात करीब 3 बजे पीढ़ी टोल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के नामी बदमाशों समेत 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए। अपर पुलिस अधीक्षक वृक्षनारायण सिंह ने कहा कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली जीप का 5 सवार कुछ संदिग्ध व्यक्ति चोरी की नीयत से क्षेत्र में घूम रहे हैं। घेराबंदी पर भागने की कोशिश में बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 3 बदमाश घायल हो गए। सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़, 50,000 का इनामी समेत 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। अमरोहा जनपद के हसनपुर में 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से काफी दिनों से बंद पड़ा एक मैरिज हॉल गिर पड़ा, जिसमें पड़ोसी लोगों के सामान और पशुओं का नुकसान हुआ है। अमरोहा जनपद के हसनपुर नगर के झक्कड़ी अड्डे के पास एक बंद पड़ा जर्जर मैरिज हॉल अचानक भर कर ढह गया और लगातार बारिश के चलते कमजोर हो चुकी इमारत के गिरने से पास में रह रहे एक किराएदार का घरेलू सामान बदलने में दब गया। 1 वर्षीय बच्चिया की भी मौत हो गई। हादसे में बड़े नुकसान का अनुमान है। गली मतरही के परिसर में मौजूद महिला हादसे से कुछ मिनट पहले ही बाहर निकल गई थी, जिससे बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। बांदा से खबर है, जिले में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए वन विभाग ने महाराणा प्रताप चौक से कालुकुआं और अवंतीबाई चौक तक पेड़ों की बारात निकाली और इस अभियान में स्कूली बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और वन विभाग
के कर्मचारियों ने हाथों में पौधे लेकर लोगों से अधिक वृक्ष लगाने, उनकी देखभाल करने की अपील की। बारिश के मौसम के साथ जिले में एक बार फिर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जा रहा है। आज वन महोत्सव की हम लोगों ने शुरुआत एक बारात के रूप में की है। ये एक पहल थी वन विभाग की तरफ से, जिसमें लोगों को हम लोग जोड़ना चाह रहे थे, एक संदेश देना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ पर हम लोग वृक्ष लगाएं और अपने जनपद का फॉरेस्ट कवर उसको बढ़ाएं। और आने वाले समय में ये वृक्ष ही हैं जो हम लोगों को और आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन देगी, फैलाएगी, फुलाएगी और आगे जीवन बढ़ाएगी। तो ये मैसेज हम लोग सबको देना चाहते हैं। सर, हर साल यहाँ पर करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलते हैं और हर साल प्लानिंग की जाती है। अगर इस पेड़ लगाने से अच्छा बचाने पर कब विचार किया जाएगा? थोड़ी सी स्ट्रेटजी में ये है कि अगर किसी पेड़ को हम लोग किसी की सुपुर्दगी में देते हैं और वो सुपुर्दगी में वो पेड़ दिया जाए जो उसको लाभान्वित करे। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वन महोत्सव चल रहा है 1 से 7 जुलाई। उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने पौधों की बारात निकालते हुए जागरूकता लाने का प्रयास किया। ये बारात कहाँ से उठी है, कहाँ तक आई? ये बारात महाराणा प्रताप चौक से कालू कुआं चौराहे तक आई। और इसका क्या उद्देश्य है? इसका मकसद लोगों में जागरूकता लाना और इस आह्वान के साथ कि प्रत्येक बांदा का निवासी कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए और न केवल लगाए, उसको सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। अगली खबर है सोनभद्र से, जहां जिले के जुगैल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोरछा में जमीनी विवाद ने अचानक ही हिंसक रूप ले लिया। विवाद के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कुछ लोगों ने तीर धनुष भी लहराए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। झड़प के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में चोट भी आई है। अलीगढ़ जनपद के थाना गांधी पार्क क्षेत्र से खाकी को ठेंगा दिखाने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर गांधी पार्क चौराहे पर एक ट्रांसपोर्ट कर्मचारी की सरेआम दबंगई देखने को मिली, जिसने न सिर्फ ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की बल्कि पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को ठप करने की धमकी तक डाली है। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर है एटा से, जहां पर जनपद में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। थाना बागवाला क्षेत्र के ग्राम कलरमऊ के पास एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। सड़क किनारे खड़ी एटा डिपो की रोडवेज बस को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में अब तक 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 अन्य लोग घायल हैं। मृतक के आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक एटा डिपो की रोडवेज बस यात्रियों को लेकर फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में थाना बागवाला क्षेत्र के ग्राम कलरमऊ के पास बस में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। चालक बस को सड़क किनारे खड़ी कर उसे ठीक करने का प्रयास करा था। इस दौरान पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और अत्यधिक तेज रफ्तार कैंटर ने बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। बांदा से खबर, जिले में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए वन विभाग ने महाराणा प्रताप चौक से कालू कुआं और अवंतीबाई चौक तक पेड़ों की बारात निकाली। इस अभियान में स्कूली बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथों में पौधे लेकर लोगों से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की है। बारिश के मौसम के साथ जिले में एक बार फिर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। हालांकि इस अभियान के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। पिछले कई सालों से हर मानसून में करोड़ों पौधे लगाने के दावे किए जाते रहे हैं। आज वन महोत्सव की हम लोगों ने शुरुआत एक बारात के रूप में की है। ये एक पहल थी वन विभाग की तरफ से, जिसमें लोगों को हम लोग जोड़ना चाह रहे थे, एक संदेश देना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ पर हम लोग वृक्ष लगाएं और अपने जनपद का फॉरेस्ट कवर उसको बढ़ाएं। और आने वाले समय में ये वृक्ष ही हैं जो हम लोगों को और आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन देगी, फैलाएगी, फुलाएगी और आगे जीवन बढ़ाएगी। तो ये मैसेज हम लोग सबको देना चाहते हैं। सर, हर साल यहाँ पर करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलते हैं और हर साल प्लानिंग की जाती है। अगर इस पेड़ लगाने से अच्छा बचाने पर कब विचार किया जाएगा? थोड़ी सी स्ट्रेटजी में
ये है कि अगर किसी पेड़ को हम लोग किसी की सुपुर्दगी में देते हैं और वो सुपुर्दगी में वो पेड़ दिया जाए जो उसको लाभान्वित करे। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वन महोत्सव चल रहा है 1 से 7 जुलाई। उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने पौधों की बारात निकालते हुए जागरूकता लाने का प्रयास किया। ये बारात कहाँ से उठे कहाँ तक आई? ये बारात महाराणा प्रताप चौक से कालू कुआं चौराहे तक आई। और इसका क्या उद्देश्य है? इसका मकसद लोगों में जागरूकता लाना और इस आह्वान के साथ कि प्रत्येक बांदा का निवासी कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए और न केवल लगाए, उसको सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। बांदा में एक नई पहल की शुरुआत देखने को मिली है। आज यहाँ बांदा के सभी अधिकारी और यहाँ के बच्चों ने एक रैली निकाल करके एक नई शुरुआत बांदा जनपद के लोगों को दी है। पेड़ों की बारात आज जिलाधिकारी बांदा अमित आसेरी, CDO, अमर पुलिस अधीक्षक और वन विभाग के हमारे जो DFO हैं और वन विभाग की पूरी टीम आज यहाँ मौके पर मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या सर क्या नाम आपका? पंकज कुमार शुक्ला जी, अगर बात करें आज एक नई पहल है, ये किस तरह की पहल और क्या कार्यक्रम था? ये 2026 वृक्षारोपण सीजन में वृक्षारोपण महायज्ञ के अंतर्गत वन महोत्सव चल रहा है 1 से 7 जुलाई। इसी क्रम में हम लोगों ने पौधों की बारात निकालते हुए बांदा शहर में जागरूकता लाने का प्रयास किया। किस तरह की जागरूकता, इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे प्रत्येक निवासी को बांदा के पहले भी हमने आह्वान किया था कि प्रत्येक निवासी कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए। इसी क्रम में इस जागरूकता अभियान का किया गया। अगर ये देखें कि हर साल जो करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं और वो सूख जाते हैं, तो ये पौधे और पैसों की बर्बादी जो पौधे लगाए जाते हैं ऐसा नहीं है, ये जिंदा चीज़ है। कुछ न कुछ पौधे मरते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है और कोशिश की जाती है कि पौधों को संरक्षित किया जाए। इनका कहना है कि कुछ ना कुछ पौधे बच जाते हैं, लेकिन अगर हर साल करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और पिछले 5 साल में यदि 10% भी बचते तो कम से कम 50 लाख पेड़ बांदा शहर में दिखाई देते। लेकिन आज कहीं भी 50 लाख पेड़ बांदा में सुरक्षित दिखाई नहीं देते। हालांकि किस तरह करेंगे, सरकार की योजना है वो चलती रहेगी और कैसे ये पूरा मामला कागजों में निपट जाएगा, इस पर भी कुछ कहना मुश्किल है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।